वीलुकअप क्या होता है, कैसे काम करता है और वीलुकअप के आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसे कैसे समझना है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। ये संडे को मैंने वो अपलोड किया था, 60 मिनट्स का वीडियो। शायद आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उसकी लिंक मैंने डाल दी है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। वीलुकअप अगर डिटेल में समझना है तो वो 60 मिनट का वीडियो आपको काफी यूजफुल रहेगा दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वीलुकअप का एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीलुकअप से एक रियल जॉब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एक लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप सीखना चाहते हैं एक्सेल में टिप्स एंड ट्रिक्स, एक्सेल में बनना चाहते हैं स्मार्ट, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो यहाँ पे एक दोस्तों शीट है मेरे पास। यहाँ पे ये जो शीट है मेरे साथ में एक व्यूअर ने शेयर की है। मैं आपको बता देता हूँ उनका क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले यहाँ पे उनके पास नंबर ऑफ शीट्स है और उसमें एक टोटल शीट भी अवेलेबल है। तो वो चाहते कि टोटल शीट में यहाँ पे पेड एज, बेसिक, डीए, इंसेंटिव, टोटल पे, इस तरह से आपको दिखाई दे रहे कॉलम के हेडिंग्स है। और ये जो यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल टोटल में। वो चाहते कि टोटल ही रिकॉर्ड आए, लेकिन कहाँ से टोटल वो कलेक्ट करे। तो टोटल उनको कलेक्ट करना है जेन सीट से, ओटी सीट से, बीएम सीट से, बीएम ओटी सीट। यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस के नाम है, उन्होंने शॉर्ट में लिखे हैं। तो ये प्लेस के जो नाम है, अलग अलग प्लेस पे ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स के पे डेज यहाँ पे लिखे, बेसिक सैलरी, डीए और बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो वो चाहते क्या है कि वो सभी जो एम्प्लॉयज़ है, ये सभी एम्प्लॉयज़ कुछ प्लेसेस पे काम करते हैं, कुछ प्लेसेस पे नहीं करते हैं। मतलब आपको दिखाई दे रहा है टोटल में सभी एम्प्लॉयज़ का नाम यहाँ पे उन्होंने दिया है और 49 टोटल एम्प्लॉयज़ है उनके। तो 49 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जेन प्लेसेस में जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके बाद ओटी में कुछ कम एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, उतने ही है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओटी के अंदर पे डेज में नहीं लिखा है, लेकिन जेन के अंदर पे डेज लिखा है, आप देख सकते हैं। और कुछ बीएम पे अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ही एम्प्लॉयज़ है और 3 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे डिटेल में लिखा है। फिर बीएम ओटी में उन्हीं 3 एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे डिटेल लिखा है, लेकिन इसमें उसका पे डेज वगैरह नहीं है, टोटल पे वगैरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसे पूरे शीट में उन एम्प्लॉयज़ का नाम अवेलेबल है और वो टोटल में वो सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो चाहते क्या है कि अमित महाता करके जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय अगर पहले शीट में है तो उसका रिकॉर्ड इसमें आ जाए, साथ ही में अगर वो दूसरे शीट में तो वो ऐड हो जाए उसी रिकॉर्ड में। तीसरे शीट में उसका नाम है और पे डेज या कोई भी लिखा है टोटल पे वगैरह, तो वो भी ऐड हो जाए। तो एडिशन चाहिए उसका। ओवरऑल कहने का मतलब है अगर उस शीट में वो नहीं है तो कोई बात नहीं। सपोज बीएम में आप देखेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का नाम तो है ही नहीं है, तो उनका नाम नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों का रिकॉर्ड आ चुका है तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे दिखना चाहिए। साथ में अगर उनका रिकॉर्ड और कहीं पे भी है तो वो पे डेज इसमें ऐड होनी चाहिए। तो ऐड होके टोटल होके यहाँ पे आना चाहिए। यानी कि सिंपल है कि हमें टोटल करना है और समराइज रिकॉर्ड करना है। लेकिन समराइज रिकॉर्ड के लिए हम करेंगे क्या, क्योंकि जहाँ पे डेटा अगर सभी शीट में सेम सिमिलर रहता है तो हम कॉन्सोलिडेटेड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे एडिशन कर सकते हैं अलग अलग शीट का डेटा। लेकिन सेम डेटा है तो अभी तो डेटा सेम नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे कम एम्प्लॉयज़ है, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब कुछ प्लेसेस पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कुछ प्लेसेस पे नहीं कर रहे, ऐसा उनका ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका शीट मैंने सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए लिंक दी है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और सोल्यूशन के लिए चालू कीजिए और वीडियो पॉज करके सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। सोल्यूशन मिला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया। लेकिन मैं सोल्यूशन इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। आप तो सोल्यूशन ढूंढिए, मतलब आप अपना लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। मैंने सवाल पूछा है आपको, उम्मीद का तो आपको सवाल समझा होगा, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए रट्टा मारना नहीं है, हमें लॉजिक बिल्ड करना है यहाँ पे दोस्तों। तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आप टाइप करेंगे, आंसर आ जाएगा। वो तो आना ही है क्योंकि आप देखेंगे तो आना ही है, लेकिन आप खुद लॉजिक बिल्ड करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आपने खुद का लॉजिक बिल्ड किया तो। नहीं किया तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरा देखिए, आगे कंटिन्यू कीजिए। अभी तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। करना क्या है, पे डेज की टोटल आनी चाहिए और अमित महाता जिन जिन सीट में नाम अवेलेबल है उसकी टोटल आनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं सिंपली पहले लॉजिक बिल्ड किया मैंने कि मैंने लुकअप यूज़ करना है मुझे, और मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लुकअप वैल्यू है मेरी, लुकअप वैल्यू इसे पकड़ूंगा मैं, नेम को। मैं सीरियल नंबर को पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि सीरियल नंबर आप बीएम लिस्ट में देखेंगे तो किसी और का सीरियल नंबर 1 है। ऑफकोर्स वहाँ पे तो 3 ही नाम है, तो बीएम
लिस्ट में अलग सीरियल नंबर से वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उस एम्प्लॉय का नाम, तो इसीलिए मैं सीरियल नंबर को लुकअप में नहीं लूँगा। लुकअप वैल्यू जो होता है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हर एक यहाँ पे यूनिक रहना चाहिए, हर एक मतलब पूरे रिकॉर्ड में। और यहाँ पे तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे इसके लिए अलग सा अप्लाई हो रहा है, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज आपको मिलने वाली नहीं। तो लुकअप वैल्यू तभी मिलेगी जब ये कॉलम में है हमारा, मतलब नेम हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ पे, इसीलिए हमने लिया है नेम से लेकर यहाँ तक शीट में सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने दिया है। तो हर एक शीट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जेन लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है जेन लिस्ट। ओटी लिस्ट के लिए, ओटी के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके लिए मैंने ओटी लिस्ट ऐसा नाम दिया। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ओटी लिस्ट ऊपर नाम दिखाई दे रहा है। फिर बीएम लिस्ट के लिए नेम से लेकर आ गया, मैंने सीरियल नंबर को यहाँ पे स्किप कर दिया है, मैंने डिलीट नहीं किया फिलहाल, वी लुकअप में मैं इसे लूंगा ही नहीं। तो बीएम लिस्ट के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है बीएम लिस्ट, यहाँ पे मैंने नाम लिया है। तो ये क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा कि मैंने हर एक शीट में यहाँ पे रेंज का एक नाम असाइन कर दिया है, जो रेंज मैं वी लुकअप में यूज़ करने वाला। फिलहाल टोटल में तो ज़रूरी नहीं, मैंने कोई नाम नहीं असाइन किया, लेकिन टोटल में मैं करूँगा क्या, टोटल में सबसे पहले मैं एक वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। वी लुकअप इसमें अंदर दे रहा हूँ मैं V2 के लिए, V2 का वी लुकअप दे रहा हूँ कॉमा, यहाँ पे टेबल एरे पहला मैं ले रहा हूँ जेन लिस्ट, यानी मुझे अभी जेन लिस्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जेन लिस्ट यानी जेन जो शीट है उसके अंदर की लिस्ट। तो जेन लिस्ट यहाँ पे आ गई, और जेन लिस्ट आने के बाद मैं इसे आपको जूम करके आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे करना है कोमा दोस्तों और कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा असाइन करना है, देखो लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1, और यहाँ पे ले रहा हूँ रेंज लुकअप के लिए 0। अब मैंने 1 क्यों लिया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं 1 और 0 लेता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है अमित महाता, तो चेक कर रहा है कि जेन लिस्ट में अमित महाता है क्या, नहीं है तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि उसका नाम दिखा रहा है, तो नाम दिखा रहा है ऑफकोर्स वो आ जाएगा है। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ। तो इफ कंडीशन मैं इसलिए लगा रहा हूँ अभी, इफ कंडीशन क्या करेगा, ये चेक करेगा इस लिस्ट के अंदर आने वाला जो आंसर है वो इससे इक्वल है कि नहीं है, मतलब B2 से मैं इसे इक्वल कराऊंगा। अगर B2 से इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा वी लुकअप लूंगा। वी लुकअप लेने के बाद यही लुकअप वैल्यू और जेन लिस्ट के अंदर ही मैं लुकअप वैल्यू के अंदर ही 2 नंबर की वैल्यू उठाऊंगा, यहाँ पे 2 नंबर कॉलम की वैल्यू। अब यहाँ पे ज़रा नोटिस कीजिए, अब मैंने दूसरा वी लुकअप क्यों लिया है। अगर ये वी लुकअप का वैल्यू जो आता है ये B2 से इक्वल है, यानी अमित महाता का नाम अमित महाता से इक्वल है, उधर से आया हुआ नाम तो इक्वल है, तो यहाँ पे 2 नंबर कॉलम में जो लिखा है जेन लिस्ट के अंदर 2 नंबर कॉलम में क्या लिखा है, पेड एज, आपको पेड एज यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर इक्वल नहीं है तो ब्लैंक दिखाई दे, ब्लैंक या 0 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिलहाल इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लैंक। तो फिलहाल मैं इसे वी लुकअप को तो क्लोज कर दूं, फिर मैं कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे ब्लैंक दे दूंगा, एंटर। तो आप देख सकते हैं एंटर करने के बाद यहाँ पे इक्वल है तो क्या आ रहा है 26। आप जरा जेन लिस्ट में जाइए, पेड एज क्या है देखिए 26, 2 नंबर कॉलम में आपको 26 है। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो कॉलम भी तो बदलने चाहिए, 2 का 3 होना चाहिए, 3 का 4 होना चाहिए। इसीलिए आपने मेरा वी लुकअप का लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको पता है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम लोग यहाँ पे कॉलम, वहाँ पे रो लेते थे क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ड्रैग करते थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करने वाले आगे, तो इसलिए मैं कॉलम ले रहा हूँ। अगर मैं कॉलम लूंगा तो जो कॉलम में फॉर्मूला हम निकाल रहे, देखिए ध्यान से, सी कॉलम में हम फॉर्मूला निकाल रहे, तो यहाँ पे सी कॉलम में हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो सी कॉलम का नंबर जो है इस शीट में पर्टिकुलर शीट में 1 2 3 नंबर पे, तो कॉलम का आंसर आएगा 3, लेकिन मुझे चाहिए 2, इसलिए मैं करूंगा यहाँ पे कॉलम -1। जी हाँ, कॉलम -1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 और ये आंसर वही आएगा 26 ही, मतलब यहाँ पे इसका आंसर 2 आएगा। ये कॉलम -1, कॉलम का है रिजल्ट 3 और 3 -1 यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 ही इंडेक्स नंबर चाहिए यहाँ पे कॉलम का, इसलिए मैंने ये 2 लाया। जब हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे आते जाएगा। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है 26 आ रहा है, लेकिन क्या है, अगर अमित मेहता नाम यहाँ पे नहीं है, मैं इसे डिलीट करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्या होता है। शीट 1 में नहीं है, मतलब जेन लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है तो 0 आना चाहिए। जी हाँ, तो मैं इसे फिलहाल तो Ctrl Z कर देता हूँ, अंडू, अमित मेहता फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ, और एरर आने के बाद 0 आना चाहिए, तो इफ एरर लिखते हैं हम लोग। इफ एरर, अगर इस फॉर्मूला में कहीं पे भी एरर आता है तो हम लोग आंसर देंगे यहाँ पे 0 आगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट फार्मूला हो चुका है। आप जरा नोटिस कीजिए इफ एरर, ये एक ही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है बस। आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा फार्मूला, नहीं बहुत छोटा है। लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि इस पूरे फार्मूला में एरर आता है तो 0 आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अभी तो 26 आ रहा है। अगर मैं अमित मेहता का नाम यहाँ से डिलीट करता हूँ तो मुझे 0 दिखना चाहिए और 0 दिख रहा है। वेरी गुड, मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ।
अब अंडू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अमित माता का रिजल्ट दिख रहा है क्योंकि ये नाम उससे मैच हो रहा है, उस लिस्ट में मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा, लेकिन मुझे एडिशन चाहिए सभी सीट में से। तो इस फॉर्मूला को, ये कंप्लीट फॉर्मूला जो है आपको करना है कॉपी पेस्ट दोस्तों। और कॉपी पेस्ट करना है कैसे, मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C और मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। प्लस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा आ चुका है। बस जेन लिस्ट की जगह आपको करना है OT लिस्ट। अभी OT लिस्ट क्यों करेंगे समझ में आएगा आपको, क्योंकि दूसरी लिस्ट कौन सी है, OT लिस्ट। नाम तो मैंने दिया था OT शीट के अंदर जो लिस्ट है वो OT लिस्ट है। एंटर कीजिए, आंसर देखिए 26 ही आ रहा है। OT लिस्ट में अमित माता के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख के देखिए, 50 लिख देता हूँ मैं, और टोटल देखिए 76 आ रहा है। ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और हमें एडिशन ही तो चाहिए, तो हमारा सवाल ही इस तरह से है कि हमें उसका एडिशन ही चाहिए। तो इसे फिर से हम लोग क्या करेंगे बताइए ज़रा, प्लस करेंगे, सॉरी मैंने इधर 9 टाइप किया, प्लस करना है, Ctrl+V बटन प्रेस करना है दोस्तों। Ctrl+V बटन प्रेस करने के बाद जेन लिस्ट की जगह OT लिस्ट हो गया, OT लिस्ट की जगह अभी फिर नेक्स्ट लिस्ट है BM लिस्ट। ऐसी BM OT लिस्ट, जो लिस्ट को नाम हमने दिया है वो सब हम यहाँ पे एक एक करके पेस्ट करके फॉर्मूला ऐड करते जाएंगे। अगर आप एक्सेल रेगुलर यूज़ करते हो और VLOOKUP रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना कैसे है समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली समझ में आया होगा। और इसी फॉर्मूला को आप कॉपी पेस्ट करके सभी शीट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। एक ही बार में आपको यहाँ पे एक बार करना है, ये काम हमेशा के लिए हो जाएगा। आप बोलोगे यार इतना बड़ा फॉर्मूला, तो इससे तो इसके अलावा तो कोई और सोल्यूशन तो आपके पास रहेगा तो मुझे ज़रूर बता देना। लेकिन मैंने ये सोल्यूशन इस तरह से निकाला है ताकि ये डायनामिकली वहाँ पे चेंज होते रहेगा और हमेशा के लिए एक रिपोर्ट बनते जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब अभी करना है क्या है, अभी सब मतलब आगे भी प्लस करके आप ऐड करते जाओ। अभी फिलहाल मैंने 3 ही लिया एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे इसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है, तो हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते समय इस तरह से अगर मैं इसे ऐसे ड्रैग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि मैं ड्रैग करूँगा तो B2 का क्या हो रहा है, आप देखिए C2 हो रहा है, तो ये C2 नहीं होना चाहिए। B2 क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। B2 का C2 नहीं होना चाहिए फॉर्मूला में। तो मैं करूँगा क्या, Ctrl+H, बार बार मुझे अभी सभी फॉर्मूला में चेंज करना है तो सिंपल है। B2 की जगह मैं रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करके यहाँ पे मैं $B को मैं रखूँगा लॉक और 2 को लॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने खाली B को ही अप्लाई किया और रिप्लेस ऑल करेंगे 9 रिप्लेसमेंट ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में फिलहाल इतना ही लिखा है। अपने आगे फॉर्मूला बड़ा रहेगा तो आपके बहुत सारे रिप्लेसमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। B को $, आ चुका है। आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग कीजिए, आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने कॉलम इंडेक्स तो नंबर दे ही दिया है, आपको दिखाई दे रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम -1 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर 4 है और उसमें से -1 किया तो 3 आएगा। और 3 नंबर में यहाँ पे बेसिक ही है सब में, 3 नंबर कॉलम में आप देखेंगे 1, 2 और 3 नंबर कॉलम। ये 3 नंबर कॉलम यहाँ से काउंट होगा इसका दोस्तों, क्योंकि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है हमारे रेंज लुकअप के हिसाब से, मतलब हमारी जो रेंज ली है उसके हिसाब से। अब इसे वर्टिकल इस तरह से ड्रैग करेंगे, इसे सबको एक साथ कीजिए यार, आपको आंसर मिल चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंसर, डबल क्लिक कीजिए या ड्रैग कीजिए। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपने इसका सॉल्यूशन भी निकाला होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना अगर आपने पहले से सॉल्यूशन लिखा है तो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक VLOOKUP का प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखा है कि जनरली VLOOKUP एक कंपनी के अंदर कैसे यूज़ होगा, एक टास्क के ऊपर कैसे यूज़ होगा। अगर आपको VLOOKUP पे कभी काम करना पड़े तो VLOOKUP इस तरह से लॉजिक बिल्ड करके VLOOKUP के साथ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आया होगा। सो दोस्तों, कैसे लगा आज का ये सॉल्यूशन? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, नहीं किया तो आप कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि ये लॉजिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपसे लूंगा अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।